किया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर इसको ज़रूर भेज देता, 15 लाख का पैकेज था और लड़की पर 15 लाख खर्च करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। बहुत मायूस हुई मैं। मुझे ऐसा लगा कि हम जो ये कोशिशें कर रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन पर, समाज को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक पढ़ा लिखा शख्स ये सोच रहा है तो फिर हम कैसे कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। निस्फ़ सदी से ज़्यादा वक्त उम्र मेरी दरस व तदरीस के कामों में गुज़री है और इन 50-52 सालों में कुछ खट्टी मीठी यादें मेरे साथ रही हैं। कुछ ऐसे वाक़यात भी बने कि जिन्होंने मुझे मायूस किया, कुछ ऐसे वाक़यात भी बने कि जिन्होंने मेरे हौसले को बढ़ाया है। आज उन्हीं खट्टी मीठी यादों को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है। 12 साइंस पास करने के बाद एक लड़की कि जो हमारी उस बैच की सबसे होनहार, सबसे होशियार बच्ची थी, अच्छा मेरिट भी था उसका, लेकिन उस वक्त सिर्फ 12th HSC बोर्ड के जो मार्क्स थे उसी पर मेरिट लिस्ट तैयार होता था। कुछ मार्क्स मेरिट यादी में उसके कम पड़े और गुजरात में मेडिकल में एडमिशन उसको नहीं मिल पाया। लड़की होनहार थी, उसके जो वालिद थे वो भी समाजी कारकुन थे, पैसे के मामले में भी खुशहाल घराना था और हमें उम्मीद थी कि वो अपनी लड़की को गुजरात से बाहर, जहाँ इस मेरिट पर उसको एडमिशन मिल सकता है, उसे भेजेंगे। लेकिन जब मैंने ये सुना कि उस बच्ची ने यहाँ पर किसी और डिसिप्लिन में, किसी और फील्ड ऑफ स्टडी में एडमिशन ले लिया है, मुझे बड़ी मायूसी हुई। उनके वालिद से मैंने फ़ोन पर बात की, वो मुझे रूबरू मिलने आए। मैंने कहा हमको आपसे बड़ी उम्मीद थी, ये बच्ची ज़रूर मेडिकल में जाती। उन्होंने जो बात मुझे कही, वो एक पढ़े लिखे खुशहाल घराने के फ़र्द थे, रोशन ख़याल थे, फिर भी उनकी जो सोच जो थी उसने मुझे बड़ा मायूस किया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर इसको भेज देता, 15 लाख का पैकेज था और लड़की पर 15 लाख खर्च करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। बहुत मायूस हुई मैं। मुझे ऐसा लगा कि हम जो ये कोशिशें कर रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन पर, समाज को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक पढ़ा लिखा शख्स ये सोच रहा है तो फिर हम कैसे कामयाब होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और वाक़या सुनाना चाहूँगी कि जिसने मेरे हौसलों को बढ़ाया है। एक लड़की, उस बच्ची ने भी 12 साइंस पास किया और आईटी में गई। मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची थी वो, मज़दूर पेशा उसके वालिद थे।
रोज़ का लाना, रोज़ का खाना, लेकिन थे बड़े महज़िब और अपनी बच्ची की तालीम में बहुत दिलचस्पी लेते थे। बच्ची मेरे पास आई, रोने लगी, मैं आईटी में जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी जो फ़ीस है वो मेरे वालिद नहीं भर सकते। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे वालिद को लेकर आओ मेरे पास। उसके वालिद नीचे ही खड़े थे, वो आए फ़ौरन। उन्होंने कहा मैडम, हम तो रोज़ लाकर रोज़ खाने वाले लोग, एक साथ में इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने कहा आप पहले मुझसे ये वादा कीजिए कि अपनी बच्ची की तालीम को आप मुकम्मल करवाएंगे। उन्होंने कहा ये बच्ची जहाँ तक पढ़ना चाहेगी मैं उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मेरा मोरल सपोर्ट इसके साथ है, लेकिन जहाँ तक फिनंशियल कंडीशन जो है इससे आप वाकिफ़ हैं, इतनी फ़ी मैं अदा नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, फ़ीस की आप फ़िक्र मत करो, वो इंतज़ाम हो जाएगा। वो बीसीए करना चाहती थी और मैं समझती हूँ उस वक्त उसकी कुछ 15-20 हज़ार रुपये फ़ीस थी, 1 साल की। फ़ीस का इंतज़ाम हो गया, उसने बीसीए किया, उसके बाद अच्छा मेरिट आया उसका, होनहार बच्ची थी। एमसीए में एडमिशन लिया, वहाँ कुछ लाख के करीब फ़ी थी। फिर वही मसला, फिर हो गया इंतज़ाम। वो कॉलेज में पहले ही सेमेस्टर में उसका जो रिज़ल्ट आया, वो मेरिट इतना ऊंचा था, वो अपनी कॉलेज में उस सेमेस्टर में उस क्लास में फर्स्ट आई और उसको स्कॉलरशिप मिल गई। बच्ची ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब पर लगी। 2-3 जॉब बदलने के बाद एक हैंडसम सैलरी वो आज ले रही है। इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी बाकी की जो 3 बहनें थीं, उन्होंने भी अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी में महारत हासिल की, अच्छा मेरिट उनको भी मिला, उन्हें भी अच्छी जॉब मिली। एक बहन दूसरी की, दूसरी बहन तीसरी की, तीसरी बहन चौथी की मदद करती गई और आज माशाल्लाह चारों बहनें बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। ये मेरे हौसला बढ़ाने वाली कहानी है, सच्ची कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अपने माशरे के जो वालिदैन हैं उनसे मैं एक मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगी उनकी लड़कियों के बारे में। परिंदे हैं, इन्हें उड़ने को एक आकाश भी देना। आज बस इतना ही, इंशाअल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे एक अच्छी बात को लेकर। अल्लाह हाफिज़।